कंपनी की, जिस पर अब सवाल सिर्फ बिजनेस को लेकर नहीं बल्कि सोच और संवेदनशीलता को लेकर भी उठ रहे हैं। भारत की जानी मानी आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट इन दिनों एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गई है और इस पूरे मामले में सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक डिस्कशन तक तेज बहस छेड़ दी गई है। मामला शुरू हुआ है एक वायरल डॉक्यूमेंट से, जिससे कंपनी का इंटरनल ग्रूमिंग या ड्रेस कोड गाइडलाइन बताया गया। इस डॉक्यूमेंट में दावा किया गया है कि कर्मचारियों को कार्यस्थल पर तिलक, बिंदी, सिंदूर, कलावा जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीक मानने से रोका गया है, जबकि दूसरी ओर हिजाब और पगड़ी जैसे धार्मिक परिधान की अनुमति दी गई है। जैसे ही ये जानकारी सोशल मीडिया पर सामने आई, लोगों में नाराजगी फैल गई और कई यूजर्स ने इस धार्मिक भेदभाव का मामला बताते हुए कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखते ही देखते बायकॉट लेंसकार्ट ट्रेंड करने लगा और हजारों लोगों ने कंपनी पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया है। कुछ लोगों का कहना था कि अगर कंपनी सभी धर्मों के प्रति समानता की बात करती है तो सिर्फ किसी एक धर्म के प्रतीकों पर रोक लगाने की बात कैसे सामने आई। इस पूरे विवाद ने इतना जोर पकड़ा कि कंपनी को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कंपनी के फाउंडर और सीईओ पीयूष बंसल ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है, वह पुराना और आउटडेटेड और उसे वर्तमान पॉलिसी के रूप में पेश करना गलत है। उन्होंने ये भी माना कि इस डॉक्यूमेंट की भाषा में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कंपनी की मौजूदा नीति में किसी भी कर्मचारी को अपने धार्मिक प्रतीक पहनने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कंपनी भी सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव उनकी नीति का हिस्सा नहीं है। लेकिन मामला यही नहीं थमा, क्योंकि कुछ पूर्व कर्मचारियों ने भी सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए हैं, जिनमें उन्होंने दावा किया कि पहले इस तरह के नियम लागू थे या उन्हें किस तरह की बातों का सामना करना पड़ा। इन दावों के विवाद को और हवा दे दी और लोगों के बीच भ्रम और गहरा गया कि सच्चाई क्या है। बढ़ते दबाव और लगातार हो रही आलोचना के बीच कंपनी ने तुरंत एक नई और अपडेट स्टाइल गाइड जारी कर दी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि कर्मचारी बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा जैसे सभी धार्मिक प्रतीक पहन सकते हैं और किसी भी धर्म के प्रतीकों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी ओर से खेद भी जताया और कहा कि अगर किसी को इस वजह से ठेस पहुंची तो वह उसके लिए माफी मांगते हैं। इन दिनों विवाद ने मिलकर लेंसकार्ट की छवि को झटका दिया है और ये मामला अब सिर्फ एक कंपनी की पॉलिसी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये धार्मिक संवेदनशीलता, कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और संस्कृति समझ जैसे बड़े मुद्दों पर बहस का कारण बन गया है। फिलहाल कंपनी ने अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट करने और नुकसान को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही बहस अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद कंपनी की साख और बिजनेस पर कितना असर डालता है। तो आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।